नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए एक बहुत ही वर्सेटाइल आर्टिस्ट लेकर आया हूं। जनाब श्रेयांश मनी आज हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दीजिए श्रेयांश भाई का। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि हम लोग काफ़ी पुराने मित्र भी हैं, तो मैं इनसे ज़्यादा फॉर्मल नहीं रहूँगा, नहीं तो या तो ये हंस देंगे या मैं हंस दूंगा। तो मैं इनको श्री भाई से पुकारूंगा। बाकी इनका परिचय कराते हैं आप लोगों से। श्री भाई, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बेहतरीन। मुझे ये बताओ, आपको ये इच्छा कब लगी कि यार मेरे को म्यूजिशियन बनना चाहिए? ये बड़ा टफ होगा क्योंकि बचपन से गा रहा हूँ मैं, और तब के भी रिकॉर्ड्स हैं जब तुतला के गाता था। अच्छा। हाँ, तो बचपन से सफ़र शुरू हुआ था, देखते हैं कहाँ तक जाता है। चल ही रहा है मेरे ख्याल से, अंत तो है नहीं इसका। नहीं। श्री भाई, आप बरेली से हैं। दिल्ली में आपको कितने साल हो गए? दिल्ली में मेरे को 6 साल करीब हो गए। 6 साल आपको दिल्ली में हो गए। तो बरेली में आपने संगीत सीखा था या दिल्ली में ही आके सीखा? नहीं, बरेली में सीखा था मैंने। तो बताएं जरा उसके बारे में, किन से सीखा, कैसे सीखा, क्या उस टाइम स्ट्रगल रहा उसमें? बरेली में मैंने शुरुआत करी, एक दीदी थी, उनसे सीखा। अच्छा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे जो गुरुजी थे, जिनके पास, जो बरेली के मेरे डेस्टिनेशन थे, पंडित अनिरुद्ध रामचंद्र ताटके जी। चलिए, वाह। अभी नहीं है वो, शरीर शांत हो गया उनका। उनके पास मैंने करीब 8 साल सीखा। तब आपकी उम्र कितनी थी? तब रहा होगा 13 साल 12 साल क्या बात है, के करीब का। शुरुआत से ही खुरापाती हैं आप संगीत को लेके। संगीत को लेके मैंने मेंशन किया है। अच्छा, तो फिर वहाँ से दिल्ली तक का सफ़र कैसे हुआ? दिल्ली तक का सफ़र ऐसे हुआ कि दिल्ली में एक नेशनल लेवल कंपटीशन होता था तब। अच्छा। हाँ, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने आया था और गुरुजी उसमें जजमेंट पे थे। गुरुजी जो जिनसे आपने बरेली में सीखा? मैं दिल्ली में गुरुजी, दिल्ली में तनवीर अहमद खान साहब, उस्ताद तनवीर अहमद खान साहब। तो वो जजमेंट पे थे और मैंने बहुत नाम सुना था गुरुजी का, गुरुजी के पिताजी का, बड़े उस्ताद जी का, नासिर अहमद। तो होटल में जाने के बाद सब दोस्तों में बातचीत होती है कि जजेस में कौन कौन थे, क्या क्या थे। तो ऐसे करके पता चला। फिर मेरे को लगा यहाँ तो सीखना है, तो फिर गुरुजी से कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके फिर आया। मतलब म्यूजिक सीखने की इच्छा ही आपको बरेली से दिल्ली लेकर आई है? हाँ, ये कहा जा सकता है। हाँ। मतलब आप किसी नौकरी के लिए या कोई पैसा कमाने के पर्पज से नहीं आए थे? नहीं, संगीत नहीं, सीखने ही आए? संगीत सीखने ही आया। और और लगभग आपने गेट खटखटाया दिल्ली कराने का? हाँ। क्या बात। और करीब 2 साल मैंने अप डाउन किया दिल्ली बरेली। तब मैं दिल्ली रहता नहीं था। अच्छा, तो हर up down वीक आता था। हाँ, हर वीक आता था और चला जाता था सीख के। लेकिन फिर मेरे को लगा कि शायद पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैंने शिफ्ट होने का इधर मन बनाया और किया फिर उसको। तो जैसे उस्तादों से सीखना, तो आपने एडमिशन कैसे लिया दिल्ली कराने में? आपको उसके लिए क्या करना पड़ा? एडमिशन का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि फॉर्म भरना है एंड ऑल। मैंने गुरुजी से कांटेक्ट किया फेसबुक के थ्रू। गुरुजी ने अपना नंबर दिया, गुरुजी से बात की और एक दिन टाइम लेके मैं आ गया था गुरुजी के पास। मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि पहले दिन जब मैं गुरुजी के पास आया तो मुझे लगता है शायद हर गुरु पहले सुनना चाहते हैं कि बच्चे को कितना आता है। आप भी शायद ऐसा ही करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने गुरुजी को एक ठुमरी सुनाई, तो गुरुजी मुझसे बोले कि क्या सीखना चाहते हो? मैंने कहा गुरुजी मैं तो 0 बन के आया हूँ, अब आप जो भरते जाएंगे मैं वो सीखता जाऊँ, मैं तो खाली गिलास हूँ। तो ये बात उनको पसंद आई। तो गुरुजी बोले ठीक है, कल से आना शुरू करो। और आज तक चल रहा है वो सीखना? हाँ, शायद वो आगे भी जारी रहेगा हमेशा। बहुत उम्दा। आपका लर्निंग का घराने में बेस्ट पार्ट क्या है? मतलब घराने में आपने सीखा, आपने बरेली में भी सीखा, तो आपको बेस्ट पार्ट घराने में क्या लगता है कि मुझे खास क्या सीखने को मिला? घराने में बारीकियों पे काम किया जाता है। अच्छा। और आपको पूरी तरीके से एक माहौल मिलता है। घर पे क्या होता था कि क्लास करी और उसके बाद वापस। लेकिन घराने में क्या है, फिर मैं गुरुजी के पास ही रहता था वहीं, तो हर समय गुरुजी क्या। जैसे भी कुछ दिन पहले उस्ताद तनवीर अहमद खान साहब भी आए थे, तो उन्होंने भी बोला कि घराने का मतलब है कि गुरु के हाँ, शागिर्द का मतलब होता है कि शाह के इर्द गिर्द रहे। शाह के इर्द गिर्द। तो शागिर्द बनने की ही कोशिश है।
तो आपने जब बरेली में सीखा तो वहाँ और यहाँ के सीखने में बेसिक फ़र्क क्या है? सीखने में देखिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ गुरुजी ने जो सिखाया वो अपने हिसाब से सिखाया, यहाँ गुरुजी जो सिखाते हैं वो अपने हिसाब से सिखाते हैं। चीज़ें बेहतर हैं, मतलब एक जो छोटी से छोटी बारीकी भी है ना, वो भी सिखाई जाती है, यकीनन। जो कई बार लोग नोट नहीं करते, जिस पे वहाँ तो सब लोग करते हैं, लेकिन जिस पे आह निकलती है ना, तो वो हाँ वो आह वाली चीज़ भी बताई जाती है कि हाँ ये भी है, इसको भी ध्यान दो। क्या बात है। आज के डेट में और घराने में आप गुरु शिष्य परंपरा में ही सीखते हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि आज की डेट में गुरु शिष्य परंपरा कितनी इम्पैक्टफुल है आज की ऐसी जिंदगी में, जब लोगों के पास 50 काम भी हैं और पैसा भी कमाना है, संगीत भी सीखना है, पेरेंट्स भी कई बार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे सीख रहे हैं। दिल्ली घराने में काफ़ी बच्चे सीखते हैं, तो आपने तो वहाँ का हाल पूरा देखा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कितनी इम्पैक्टफुल है आज की डेट में गुरु शिष्य परंपरा? देखिए, गुरु शिष्य परंपरा से पहले संगीत एक ऐसी चीज़ है जो आपसे बहुत कुछ कुर्बानी भी मांगता है। यकीनन। अब आपको एक कॉम्बो चाहिए तो वो तो नहीं मिल पाएगा, आपको कुछ ना कुछ तो उसके लिए सैक्रिफाइस करने ही कहा जाता है कि अगर संगीत सीखना तो फिर सब छोड़ो और फिर संगीत में लगो। यकीनन। तो गुरुजी भी कहते हैं कि ये शौक से नहीं आता, ये जुनून से आता है, और जब जुनून सवार होता है ना तो फिर पैसा और ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। तब आपको भूख भी नहीं लगती, हाँ, और तब आपको शायद गर्मी भी नहीं लगती, सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आपको एक होता है कि मेरे को सीखना है। गुरु शिष्य परंपरा एक बहुत अच्छी मेरे को लगती है पर्सनली, लेकिन अभी क्या है कि मैं भी पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ, आजकल जो सीखने आते हैं उनमें हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि दो चीज़ की कमी है, एक तो सब्र, दूसरा अदब। और ये तो मेरे ख्याल से खासियत है गुरु शिष्य परंपरा की, सब्र और अदब। हाँ, मतलब मेरा मानना यही है कि संगीत तो बाद की चीज़ है, पहले अदब आना चाहिए, अपने से बड़े का अदब आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगर कोई लेके चलता है तो फिर उसको मिलता है। तो मेरे ख्याल से घराने में आपके अदब और आदाब पर भी काम किया जाता होगा। बहुत कुछ। घराना सिर्फ म्यूज़िक की ही एक एजुकेशन नहीं है, घराने में लाइफ की भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और जो रोज़ाना ज़िंदगी में शामिल हैं, आपकी आदत में शुमार हो जाती हैं वो चीज़ें। एक तरीके से वो घर ही है आपका, जहाँ से आपको हर शिक्षा मिलेगी। बिल्कुल। क्या बात है। एक शागिर्द होने के नाते आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं? एक शागिर्द होने के नाते सबसे पहली ड्यूटी तो ये है कि मेरी वजह से मेरे गुरुजी लोगों का सिर नीचा नहीं होना चाहिए। और घराने में गुरुजी लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कभी शागिर्द समझ के सिखाया ही नहीं, बेटा समझ के। बेटा समझ के ही सिखाया, कि वहाँ सीख भी रहे हैं, फिर भूख लगी तो वो घर में ही खाना भी खिला रहे हैं, घर में ही सो रहे हैं सर, मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि दूसरे घर में। और मैं तो बरेली से दिल्ली शिफ्ट हुआ था, कोई था ही नहीं यहाँ पे, यकीनन, और मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ सब मिला। हाँ, वहाँ सब मिला। गुरुजी ने इस तरीके से रखा कि, और आज भी मतलब पूरी तरीके से फ्री हूँ मैं वहाँ गुरुजी के घर में, तो कभी ऐसा शागिर्द वाली फीलिंग आई नहीं। क्या बात है। दोस्तों, आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा जिसमें उस्ताद तनवीर अहमद खान साहब हमारे यहाँ आए थे, तो उन्होंने बताया था कि सीखा कैसे जाता है, और अभी श्री भाई ने हमें बताया है कि सीखते कैसे हैं, एक शागिर्द होने के नाते किस तरीके से सीखा जाता है एक शागिर्द बन के। तो मेरे जो भी दोस्त देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, जो संगीत सीख रहे हैं इस वक्त, तो इस बात पे वो ध्यान दें। गुरु की वैल्यू क्या है आपके लिए? मैं समझता हूँ ये बड़ा ही पेचीदा प्रश्न हो सकता है, लेकिन सबके लिए अपनी अपनी वैल्यू होती है। ये तो वही बात हो गई कि सांस की वैल्यू क्या है आपके लिए। क्या बात है, और इसमें जवाब आ गया है पूरा। क्या बात है, खूबसूरत। अच्छा, अब आपके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि आपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा है। जी, सीख रहा हूँ। अब उसमें कई सारी आप सीख रहे हैं और कई सारी चीज़ें इसमें होती हैं। आपका स्पेशलाइजेशन अभी तक किसके लिए चल रहा है? स्पेशलाइजेशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक स्टूडेंट हैं हम लोग, मैं एक स्टूडेंट हूँ और सीख रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि वैसे तो मैं सारी चीज़ें गाता हूँ, लेकिन अगर खुद के गाने की बात है कि कभी अकेले बैठ के खुद गुनगुनाना है, तो मेरे को गज़ल में ज़्यादा
अच्छा लगता है। मिजाज गजल मिजाज हाँ गजल में बनता है। क्या बात है। आपके स्ट्रगलिंग टाइम का कोई, वैसे तो अभी भी स्ट्रगल चल ही रहा है, लेकिन कोई खास मोमेंट जब लगता हो कि यार या तो अब संगीत ही करना है या अब छोड़ देना है, ऐसा कोई मोमेंट? छोड़ने का तो कभी नहीं आया दिमाग में, क्योंकि ये तो साथ में ही जाएगा। हाँ यकीन, ये उससे पहले नहीं अलग हो सकता। ये मैं जानता भी हूँ वैसे। हाँ, और मूवमेंट की अगर बात करें तो 2 मूवमेंट ऐसे हैं। एक तो संगम कला ग्रुप जिसमें मैं फाइनल में पहुंचा। हाँ। सोनू निगम जी थे उसमें। लेकिन वो मूवमेंट तब छोटा हो गया, तब तक वो बड़ा था कि एक गज़ल का प्रोग्राम हुआ था घराने में ही। तो मैंने इमरान गुरुजी से गज़लें सीखी हैं, उनसे सीखता हूँ। और एक शागिर्द के लिए अपने गुरु को अपने गाने में दिखाना या अपनी कला में दिखाना बहुत टफ टास्क है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार अब होता क्या है कि हम लोग जब परफॉर्म करते हैं, आप भी परफॉर्म करते हैं, तो अगर तारीफ करने वाले लोग होते हैं तो क्रिटिसाइज़ करने वाले भी होते हैं। बिल्कुल। कि यार आप मेहंदी हसन खान साहब की गज़ल गा रहे थे और आपकी गायकी में तो इमरान खान साहब दिख रहे थे। हाँ। तो मेरे साथ भी ऐसा एक वाक़या हुआ। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा जिस दिन अगर मेरे गुरुजी मेरे गाने में दिखने लगेंगे, मैंने कहा मैं धन्य हो जाऊंगा। यकीनन, क्या बात है, बिल्कुल, वाह। क्योंकि मुझे मेहंदी हसन खान साहब भगवान थे गज़ल के, लेकिन मेरे भगवान तो कोई और हैं। यकीनन, मुझे अपना भगवान दिख, मुझे अपने पीर को मनाना है। वाह 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 वाह, क्या बात है। आपकी शिद्दत काफ़ी प्यारी है, वाह। आपको क्या लगता है कि आपकी गायकी में ऐसा क्या यूनिक है जिससे जनता आपको ही सुने? आई थिंक सुकून और थोड़ी बहुत फीलिंग। अभी सुनेंगे हम, बिल्कुल। फिर हमारी जनता डिसाइड करेगी उनको क्या अच्छा लग रहा है आप में। अच्छा, आप बॉलीवुड के लिए गाना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बने रहना चाहते हैं? बिल्कुल बॉलीवुड के लिए गाना चाहता हूँ। वर्सेटाइल। कि आप गज़ल भी गाएंगे, गीत भी गाएंगे, नज़्म भी गाएंगे। जी, घराने में हमको यही सिखाया गया, गुरुजी लोगों ने यही सिखाया है और यही हमेशा वो सिखाते हैं सभी को, मेरे को नहीं सभी को, कि अगर आप गज़ल गाओ तो लगे कि हाँ ये गज़ल गाते होंगे, अगर आप बॉलीवुड गाओ तो लगता होगा कि हाँ ये बॉलीवुड ही गाते होंगे, या सूफ़ी गाओ तो लगेगा कि आप सूफ़ी ही गा रहे हो। तो गुरुजी लोग ऐसी तैयारी है, उन सिखाने का उनका तरीका ऐसा है, इतना अच्छा है कि एक चीज़ में बांध के नहीं रखेंगे आपको। क्या बात है। प्रोफेशनल करियर में जैसे भी आपने कई बच्चे भी देखे और काफ़ी अच्छे अच्छे गायकों के साथ आपने काम भी किया है, बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ, तो प्रोफेशनल करियर में आपको क्या लगता है कि थियोरेटिकल नॉलेज काफ़ी है या सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी है, या दोनों का होना बहुत ज़रूरी है? मेरा मानना है दोनों का होना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से गायक ऐसे भी हैं कि गाते बेहद ही खूबसूरत है लेकिन थियोरेटिकली नहीं जानते, नहीं पता। हाँ, तो ये भी कहा जाता है कि सक्सेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो बात ठीक है, लेकिन देखिए प्रोफेशनल काम करने में तो प्रैक्टिकल ही चाहिए होता है, लेकिन अगर आप थियोरेटिकल भी जानते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आप उसको काफ़ी खूबसूरती से कर सकते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, बारीकियों को अगर आपको पता है सारी चीज़ें तो उम्दा। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखने वाली बात है, मेरे पास भी कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि सर बस गिटार बजाना सिखा दीजिए, थ्योरी छोड़ दीजिए, तो ऐसा होता नहीं है। ऐसा हो भी नहीं सकता। एक्चुअली पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। बिल्कुल, संगीत हो, कुछ भी हो, पढ़ना लिखना दोनों आना चाहिए। और आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई सीखने आता है ना, तो उसका यही होता है कि आपकी तरह कब गाएंगे, आपकी तरह कब बजाएंगे, लेकिन ये नहीं होता कि आपकी तरह मेहनत भी कर लें हम, वो नहीं। बस आपकी तरह बन जाए। तो ऐसा कोई शरबत हम पे नहीं है कि हम घोल के पिला दें। यकीनन। और हमारे पास भी कहाँ था, हमने भी मेहनत ही करी। ये दिखता नहीं है ना, होता क्या है कि आपके चेहरे की चमक सबको दिखती है, पैरों के छाले किसी। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, वाह। आपका कोई कंटेंट अभी रिलीज हुआ हो लेटेस्ट जो आपको खुद भी पसंद हो और यूट्यूब पे लोग उसको पसंद भी काफ़ी कर रहे हो? मैं डिफरेंट जॉनर ट्राई करता हूँ। गज़ल तो है ही, उससे हट के एक गाना आया है, ओरिजिनल कंटेंट है जुदाइयाँ। अच्छा। म्यूज़िक सीरीज़ एंटरटेनमेंट एक चैनल पे यूट्यूब पे। वो एक चैलेंजिंग टास्क था जुदाइयाँ, वो अच्छा पसंद किया जा रहा है।
उसी में हल्का हल्का सुरूर भी है, अच्छा, मतलब कवर भी करें आपने कवर भी गाने? किया है, हाँ। और अभी रिसेंटली एक गाना आया है, जब कोई बात बिगड़ जाए, हाँ, जिसमें म्यूजिक मैंने किया है। तो उसका कॉन्सेप्ट अच्छा है कि अंतरे सारे लिरिक्स चेंज हैं। अच्छा, इम्प्रोवाइज करा हुआ है वो। हाँ, तो सुनने वालों को मज़ा आएगा, आप सुनिए। तो अभी हम वैसे भी सुन ले क्या, कुछ लाइव सुन लेते हैं, हाँ बिल्कुल। इंतज़ाम सारा है ही हमारे पास। चलिए, तो कुछ सुनाइए अपने मन का। जैसे गज़ल आप कह रहे थे, आपको गज़ल बेहद पसंद है, तो एक आध गज़ल ही सुना दीजिए। जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, क्या खूबसूरत, हाँ। जिधर जाते हैं सब। गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भर देना, वाह 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 वाह। गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भर देना, बहुत हैं फायदे फायदे, बहुत हैं फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता, खूबसूरत खूबसूरत, वाह। जिधर जाते हैं सब। और मेरा पसंदीदा शेर, अच्छा, ये क्यों बाकी रहे आतिश जनों, ये भी जला डालो, हाँ हाँ हाँ, वाह। ये क्यों बाकी रहे आतिश जनों, ये भी जला डालो, कि सब बेघर हो और मेरा हो घर अच्छा नहीं लगता। खूबसूरत शेर, लगता, खूबसूरत, वाह वाह। कि सब बेघर हो और मेरा हो घर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते। क्या बात है श्री भाई, खूबसूरत खूबसूरत, सच कहा था। रूहानियत और सुकून दोनों है। तो चलिए दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं और ऐसे ही नए नए कलाकारों के साथ फिर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अपना प्यार देना कम ना करें, श्री भाई को भी, मुझे भी, हमारी टीम को भी, हमारे चैनल को भी। नमस्कार।